तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं यूके 07 राइडर वर्सेस मुनावर फारूकी के बारे में। तो कल अचानक से यूके 07 राइडर के अगेंस्ट कुछ ऐसे ट्रेंड्स क्यों स्टार्ट होने लगे, चलिए मैं आप लोग को पूरा स्टोरी बताता हूं। जहां गाइस आप लोग को शायद याद ही होगा, कपल ऑफ डेज अगो मुनावर फारूकी अपना व्लॉग अपलोड किए थे एंड व्लॉग के बीच में वो इनडायरेक्टली यूके 07 राइडर को थोड़ा सा पोक किए थे एंड रोस्ट किए थे। क्लिप देखना है तो आप मेरा वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हो। बट या आफ्टर दैट रोस्ट यूके 07 राइडर भी अपने व्लॉग में उनको रिप्लाई दिए। आप खुद उनके व्लॉग से ये क्लिप देख लो। ओके गाइस, राइडर तो सुपर कार में घूमते हैं और जो टू टाइमिंग करते हैं वो टैक्सी में। वैसे एक चीज बताता हूँ हर्ष तेरे को, जो शो का विनिंग प्राइस की गाड़ी थी ना, वो मैक्लेरन के 2 टायर में आ जाएगी भाई। बट फिर भी घमंड नहीं करना भाई हमेशा। और उसी विनिंग प्राइस से हम वो कर रहे हैं, हम डोनेशन कर रहे हैं। ओ सॉरी, जितना शो का विनिंग प्राइस था तो उतना तो हमने डोनेट कर दिया। ओ नहीं, वो भी कैसे, बट फिर भी घमंड नहीं करते हैं ना। जो कुछ भी करियो जिंदगी में, बट 2 टाइमिंग कभी मत करियो। ओ वो तो 5-6 टाइमिंग, और शादी के बाद तो बिल्कुल नहीं करनी भाई 2 टाइमिंग। और बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल नहीं करनी 2 टाइमिंग, समझ रहे हैं? कुछ लोग हैं जो कर सकते हैं 2 टाइमिंग बच्चे होने के बाद भी, बट तू मत करियो, समझ रहे हैं? कैसे करनी है 2 टाइमिंग? गाड़ियों में हाँ। और टैक्सी में घूम करके तो बिल्कुल भी सुपर कार को कंपेयर नहीं करना। टैक्सी का भाड़ा भरो और उसी में चलो। नॉट ओनली दिस, वो ट्विटर में जाकर फिर ये ट्वीट भी किए, पापा कहते थे नाम करेगा लेकिन बेटा धर्म और 2 टाइमिंग के नाम पर स्टैंड अप कॉमेडी और लड़कियों को बदनाम करेगा। तो वो उनके स्टैंड अप कॉमेडी वाले कंट्रोवर्सी को रेफर किए एंड जो बिग बॉस के समय उनका 2 टाइमिंग एक्सपोज हुआ था उस चीज को लेकर वो बात किए। अब ये ट्वीट को देखकर मुनावर के फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड वो यूके 07 राइडर के अगेंस्ट कुछ ऐसे ट्रेंड स्टार्ट कर दिए, जैसे कि किक्ड आउट जोकर अनुराग। इसमें 1 लाख से भी ज्यादा ट्वीट्स है। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक आईपीएल क्रिकेटर के बारे में हु माइट बी इन सम ह्यूज ट्रबल। जहां गाइस अगर आप आईपीएल एक्टिवली देखते हो तो शायद आप लोग अभिषेक शर्मा को जानते होंगे। ये सनराइजर्स हैदराबाद के एक प्लेयर हैं। कल अचानक से उनसे रिलेटेड ये वाला न्यूज आ गया कि उनकी कोई एक क्लोज फ्रेंड थी, एक मॉडल थी, शी हैड कमिटेड सुसाइड एंड एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि वो मॉडल के कॉन्टैक्ट्स में अभिषेक शर्मा थे। अपेरेंटली वो उनको टेक्स्ट वगैरह भी की थी एंड वो रिस्पॉन्ड नहीं किए थे एंड लास्ट कॉल जो उनके फोन से गया था शायद से वो अभिषेक शर्मा को ही किया गया था। तो बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से नोटिस जाएगा बहुत जल्द अभिषेक शर्मा को फॉर क्वेश्चनिंग। इस केस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है उनसे पूछा जाएगा। इंडिया अगर तो उनका कुछ मेजर कनेक्शन निकल गया इस केस से तो उनका करियर माइट बी इन सम ह्यूज ट्रबल। बट अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेट्स सी आगे क्या होता है। जो भी होता है मैं आप लोग को बता दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के सन अकाय कोहली के बारे में। तो भाई अकाय कोहली को इस दुनिया में आए हुए खाली 2-3 दिन ही हुए, बट ऑलरेडी वो कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटी से भी ज्यादा फेमस हो चुका है। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, बस आप इंस्टाग्राम में जाकर एक बार अकाय कोहली लिख लो, आपको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फैन पेजेस मिल जाएंगे उसके नाम पर। इस चीज के ऊपर थगेश भी रिएक्ट किए। वो अपने सेकंड चैनल में ये कमेंट किए थे, मेरे से ज्यादा फैन पेजेस तो विराट के बेटे के हो गए। एंड वो वीडियो में भी ये बोले, अकाय कोहली विराट आफ्टर सीइंग दिस कितना अकाउंट है भाई। लोग रेडी बैठे थे कि जब आएगा फटाक से अकाउंट बना दूं। वो बड़ा होएगा अकाय, जब अकाउंट बनने जाएगा वो बोलेगा साला यूजर नेम ही नहीं है, मैं कैसा बनाऊं अकाउंट मेरा। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सचिन तेंदुलकर के बारे में। तो सचिन तेंदुलकर जब एक फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, उनके साथ एक बहुत ही होलसम मोमेंट हुआ। जैसे स्टेडियम में सब लोग उनके लिए सचिन सचिन चैंट्स करते थे, वैसा सिमिलर चीज उनके साथ फ्लाइट में हुआ। आप खुद ये वीडियो देख लो। Thank you. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिथपैट एंड मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या मिथपैट मिस्टर बीस्ट के साथ काम करने वाले हैं? वेल गाइस, ये स्पेकुलेशन स्टार्ट हुआ उर्मिला के ये स्टोरी से, जहां पर वो लिखी थी मिथपैट इज डबिंग फॉर अ सीक्रेट प्रोजेक्ट, गेस फॉर हुम। हिंट में उन्होंने लिखा था M*****T। अब कौन सा ऐसे यूट्यूबर है जिनका नाम M से स्टार्ट होता है और T से एंड होता है? एक तो भाई मिथपैट है ही। तो कुछ लोग स्पेकुलेट करने लगे कि भाई मिथपैट खुद के लिए तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रैंक वगैरह बहुत करते हैं। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए मिथपैट अपने स्टोरी में लिख दिए थे, व्हाई वुड आई डब फॉर माई सेल्फ। एंड उन्होंने एक और हिंट दे दिया, यूट्यूबर्स का अंबानी। अब ये सुनते ही भाई दिमाग में एक ही नाम आता है, मिस्टर बीस्ट। एंड वो M और T वाला भी इस चीज से मैच करता है, तो शायद से वो मिस्टर बीस्ट के साथ काम करने वाले हैं। लेट्स सी। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्टर्स रकुल प्रीत सिंह एंड जैकी भगनानी के बारे में। तो इन दोनों का फाइनली कल शादी हो गया एंड वो ये फोटोज पोस्ट कर दिए। रकुल प्रीत बोली माइन नाउ एंड फॉरएवर। एंड ऑफ कोर्स पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री, सारे एक्टर्स उनको कांग्रेचुलेशन
कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान अपने बेस्ट एक्टर अवार्ड को लेते वक्त एक इमोशनल स्टेटमेंट शेयर किए, जहां गाइस कल दादा साहब फाल्के अवार्ड्स था एंड इसमें जवान मूवी डोमिनेट किए। इसको बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस, बेस्ट क्रिटिक्स डायरेक्टर एंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के अवार्ड्स मिले। बट यार जब शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तब वो एक्सेप्टेंस स्पीच में आकर बोले कि थैंक यू सो मच टू द जूरी, जो कि कंसिडर किए कि मैं वर्दी हूं इस अवार्ड के। बीच में तो मैं सोचना भी बंद कर दिया था कि मेरे को ये अवार्ड कभी मिलने भी वाला है, बट या आई लाइक अवार्ड्स, मैं थोड़ा सा ग्रीडी हूं इनको लेकर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले तृप्ति डिमरी के बारे में। तो भूल भुलैया 3 मूवी में तृप्ति डिमरी भी होने वाली है। जहां गाइस रिसेंटली भूल भुलैया 3 की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया था कि ओजी विद्या बालन विल बी बैक इन द फ्रेंचाइजी, बट अब एक न्यू एक्ट्रेस तृप्ति को भी इसमें ऐड कर दिया गया है, क्योंकि कल उनके तरफ से ये पोस्ट आया, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ भूल भुलैया तृप्ति। बट या व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो चलिए डॉन 3 मूवी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो क्या इमरान हाशमी डॉन 3 मूवी में नेगेटिव रोल प्ले करने वाले हैं? वेल ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आने लगे कि वो विलेन बनने वाले इस मूवी में, बट इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देते हुए उनके तरफ से ये स्टोरी आया, फॉर द फैंस एंड जर्नलिस्ट दैट आर आस्किंग, आई वाज नेवर अ पार्ट ऑफ डॉन 3, वाज नेवर ऑफर्ड द मूवी। मतलब कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को मूवी का भी ऑफर भी नहीं किया गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विद्या बालन के बारे में। तो एक्ट्रेस विद्या बालन अपने एक फेक अकाउंट के ऊपर FIR फाइल कर दी, जहां गाइस बताया जा रहा है कि किसी ने विद्या बालन के ऊपर फेक अकाउंट्स बना लिए थे एंड वो उनके नाम पर लोगों को मैसेज करता था और पैसे मांगता था बाय अश्योरिंग देम ऑफ जॉब्स। मतलब कि भाई तुम मेरे को पैसा दे दो, मैं तुमको जॉब्स दूंगी। बट जब ये बात विद्या बालन तक पहुंची, उन्होंने एक्शन लिया एंड वो उस पर्सन के ऊपर FIR फाइल कर दी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान के एक ओल्ड मूवी प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको शायद रिवाइव किया जाएगा। जहां गाइस 10 साल से भी पहले सोहेल खान एंड सलमान खान बोले थे कि उनका कुछ एक मूवी आएगा जिसका नाम है शेर खान एंड इट विल बी अ जंगल एडवेंचर मूवी, जिसमें कि बहुत ज्यादा VFX यूज होगा। वेल कुछ टाइम बाद ये प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया गया था एंड नाउ 13 इयर्स लेटर सोहेल खान इसके बारे में बात करते हुए बोले कि हाँ उनको ये मूवी बनाना है। उस टाइम हम लोग इसको इसलिए कैंसिल कर दिए थे ड्यू टू टेक्नोलॉजी इश्यूज। हम लोग जब स्क्रिप्ट लिख रहे थे एंड मार्वल फिल्म्स देख रहे थे, हम लोग ने रियलाइज किया कि हम लोग को लिटिल अहेड ऑफ द टाइम्स रहना होगा, क्योंकि अगर हम लोग अभी ये मूवी के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं 3 साल बाद रिलीज होगा, तो जब तक ये रिलीज होगा तब तक आउटडेटेड हो जाएगा एंड लोगों को पसंद नहीं आएगा। इसलिए वी हैव टू बी अहेड ऑफ द टाइम्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले न्यूयॉर्क सिटी के बारे में। तो न्यूयॉर्क सिटी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लिए। जहां गाइस न्यूयॉर्क सिटी के कुछ डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये लोग एक लॉसूट फाइल कर दिए हैं अगेंस्ट मेटा, टिकटॉक, स्नैपचैट एंड गूगल जैसे कंपनीज के। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके हिसाब से ये एप्स यूथ के मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। दे आर क्लेमिंग कि ये प्लेटफॉर्म्स जानबूझ के ऐसे कुछ फीचर्स लाते हैं एंड ऐसे वे में डिजाइन करते हैं कि चिल्ड्रन इस पर एडिक्टेड हो जाए और इस पर ही टाइम स्पेंड करते रहे। वो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस एक आदमी अपने बॉयफ्रेंड से मैरी करने के लिए अपना सेक्स चेंज किया एंड लेटर ही गॉट रिजेक्टेड। जहां गाइस एक आदमी पुलिस के पास गया एंड वो कंप्लेंट फाइल करा के बोला कि वो एक पर्सन से इंस्टाग्राम में मिले एंड लेटर ही वाज प्रॉमिस्ड मैरिज अगर वो अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं। तो उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया, वो जाकर अपना सर्जरी के थ्रू जेंडर चेंज करवा लिए एंड लेटर जब वो बोले कि अब मेरे से शादी करो तो उनको वो मना कर दिए। तो विक्टिम अभी कंप्लेंट फाइल करा के बोले कि आई स्पेंट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑन द सर्जरी एंड अब मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। आई अर्ज द अथॉरिटीज कि उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस कर्नाटका से ये वाला स्टोरी आ रहा है कि एक कॉलेज स्टूडेंट जब एग्जाम लिख रहे थे एंड ही वाज कॉट चीटिंग, तब वो बिल्डिंग के छत के ऊपर से कूद गए एंड ही पास्ड अवे। जहां गाइस पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि वो स्टूडेंट एग्जाम लिख रहे थे एंड ही वाज कॉट चीटिंग, उनको वार्निंग भी दिया गया था एंड उनको वार्निंग मिलने के बाद भी ही वाज कॉट चीटिंग, इसलिए उनको एक्सपेल कर दिया गया था फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल। बट अपेरेंटली वो ये ह्यूमिलेशन को फेस नहीं कर पाए एंड वो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप जाकर ले लिए। गाइस एग्जाम्स का इतना ज्यादा भी प्रेशर नहीं लेना चाहिए, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड यार। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक 4 मंथ ओल्ड बेबी के बारे में जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। जहां गाइस आंध्र प्रदेश से ये वाला न्यूज आ रहा है कि एक 4 मंथ ओल्ड टॉडलर है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दी क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर पा रही थी 120 डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि बर्ड्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स एंड फोटोग्राफ्स। भाई इतने छोटे एज में वो इतने सारे चीज आइडेंटिफाई कर पा रही है, इट्स अ ह्यूज थिंग एंड इसीलिए वो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दी। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सतीश कैलीग्राफी ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन राज ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स, देन दिनेश सर लाइफ स्टडी ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली नीकू व्लॉग्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट अपने एक फैन को बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज दिए। वेल गाइस बेसिकली उनके एक फैन का ट्वीट वायरल जा रहा था जहां पर वो लिखे थे कि वो वॉलमार्ट स्टोर में गए थे मिस्टर बीस्ट का चॉकलेट खरीदने के लिए, बट उनको वो मिला नहीं, इसलिए वो हर्शीज चॉकलेट को खरीद लिए थे एंड उनको वही खाना पड़ा
और ये बहुत घटिया लगा उनको। अब उनका ये टेस्ट खराब हो जाने की वजह से मिस्टर बीस्ट उनको ये नीचे रिप्लाई करके बोले, आई एम सॉरी यू हैड टू रूइन योर लंच लाइक दैट, टीएम मी योर एड्रेस एंड मैं किसी को फ्लाई करवा के कुछ बार्स भेजूंगा। वाह भाई, मतलब घर में बैठे बैठे उनको बहुत सारे चॉकलेट्स मिल जाएंगे भाई मिस्टर बीस्ट की तरफ से। बट यार चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।